मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर आईपीएल 2021 में अपनी लगातार 3 मैचों की हार का सिलसिला खत्म किया। सौरभ तिवारी के 45 रन और हार्दिक पांड्या के 30 गेंदों का नाबाद 40 रन की बदौलत मुंबई ने 19 ओवर में 136 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई इंडियंस अब अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड में एक रिटेलर बुने हुए पारंपरिक भारतीय बिस्तर चारपाई को 800 न्यूजीलैंड डॉलर अर्थात 41,000 से भी अधिक में बेचता हुआ दिखाई दिया। एनिमल नाम की होम डेकोर वेबसाइट ने इसे विजिट इंडियन डेबिट की श्रेणी में दिखा दिया। उसे अपनी तरह का इकलौता और ओरिजिनल बताया। चारपाई की असली कीमत 1200 न्यूजीलैंड डॉलर यानी 61,000 रुपये थी, जिसे डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान को विदेशी आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित कम से कम 12 समूहों का ठिकाना बताया गया। उनमें भारत को निशाना बनाने वाली 5 आतंकी संगठनों में लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत अल मुजाहिदीन और हरकत अल जिहाद इस्लामी शामिल है। पाकिस्तान में जिन वैश्विक आतंकी समूहों के ठिकाने उनमें अल कायदा भी शामिल है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कहा कि जब अपने शो बंद करने के बाद वो मुश्किल समय से गुजर रहे थे तब उनकी पत्नी गिन्नी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। उन्होंने कहा, मुझे लोगों पर भरोसा होना बंद हो गया था। मेरे सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और बोलते थे। बकौल कपिल, गिन्नी ने उन्हें दोबारा काम करने का प्रोत्साहित किया। सीपीआई के बिहार राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने मंगलवार को बताया कि कन्हैया कुमार ने पटना स्थित सीपीआई दफ्तर में खुद के द्वारा लगाए गए एसी को निकलवा दिया। आगरा के मेयर नवीन जैन ने बताया कि घटिया आजम खान नामक रोड का नाम बदलकर दिवंगत बीएसपी नेता अशोक सिंघल के नाम पर अशोक सिंघल मार्ग किया गया है। जैन ने बताया कि सिंघल का जन्म इसी इलाके में हुआ था। गौरतलब है कि सिंघल का 89 वर्ष की उम्र में 2015 में निधन हो गया था। सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दायर कर बताया कि किसान आंदोलन के कारण बंद पड़ी अंतर्राज्यीय सड़कों व राष्ट्रीय राजमार्गों को खाली करवाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। सरकार के अनुसार किसान संगठनों में बातचीत कर अवरोधों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को यातायात सुगम हो सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान की तर्ज पर केंद्र सरकार ने भी डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने का कार्य शुरू किया है। गौरतलब है कि योजना के तहत प्रत्येक भारतीयों को 14 अंक का एक विशिष्ट हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा। महाराष्ट्र के जालना जिले में एक शख्स ने छिपा हुआ खजाना पाने के लिए अपनी पत्नी की तबीयत पर बलि चढ़ाने की कोशिश की, जिससे बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा एक महिला तांत्रिक सहित 2 लोगों को गिरफ्तारी हुई। सभी के खिलाफ महाराष्ट्र मानव बलि निवारण और उन्मूलन अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए। आगरा के सरकारी स्कूल के क्लासरूम में डांस का कथित वीडियो वायरल होने के बाद 5 शिक्षकों को उनके अनैतिक व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 10 महीने से नई कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगले 10 साल तक करते रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के 4 स्टील मिलों के समूह पर छापेमारी के बाद 300 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति का पता लगाया। एनआईटी पीजी सुपर स्पेशलिस्ट परीक्षा 2021 के पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से सवाल पूछा है। कोर्ट ने एनबीई और एनएमसी से कहा कि सत्ता की खेल में युवा डॉक्टरों को फुटबॉल न समझे। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने कथित तौर पर कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले छात्र नफरत का पाठ सीखकर दंगा करते हैं। इस बयान पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर देशभक्ति की पाठशाला है। इस कथित बयान को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिग्विजय से जवाब मांगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्रता सेनानी की 90 वर्षीय पत्नी की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से कहा कि स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन रोकना न्याय संगत नहीं है। याचिकाकर्ता भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले और 1944 में भायखला जेल में जाने वाले सेनानी का 1965 में निधन हुआ था। गिरफ्तारी की पुष्टि न होने के कारण उन्हें पेंशन नहीं दी गई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों को एक 14 अंकीय यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी, जिसमें उनके हर टेस्ट, बीमारी और डॉक्टरों के चेकअप का विवरण होगा, जिसमें लोगों की सहमति से उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड का आदान प्रदान किया जा सकेगा।
उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने कहा कि अगर भारत ने अपने सुरक्षा के में निवेश नहीं किया होता, देश कारगिल व डोकलाम में जंग हार गया होता। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के लिए गतिरोध बना रहता। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि अफगानिस्तान में आतंक विरोधी हवाई हमलों से पहले अमेरिका को तालिबान से सूचित करने की जरूरत नहीं। इससे पहले तालिबान ने कथित तौर पर अफगानिस्तान में लड़ाइयों में शामिल देश में मुआवजे की मांग की थी कि हम आतंकवाद विरोधी अभियान को अंजाम देने का अधिकार रखते हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर लीडर ने कहा कि किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारत की जरूरत है, क्योंकि 1.4 अरब की आबादी के साथ दुनिया का हर 5वां शख्स भारतीय है। उन्होंने कहा चाहे आतंकवाद हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या जलवायु परिवर्तन, किसी भी समस्या का समाधान भारत के बिना संभव नहीं है। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने 34 घंटे 54 मिनट से लेह में मनाली तक 472 किलोमीटर की दूरी तय कर फास्टेस्ट सोलो साइकिल पुरुष का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा सरकार ने गुटखा और पान मसाले के उत्पादन और बिक्री पर रोक के लिए अगले साल के लिए बढ़ा दिया है। खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि जो भी व्यापारी इस रोक का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा का मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये रोक 7 सितंबर से लागू रहेगी। चुनाव आयोग ने बताया कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दादर नगर हवेली, दमन दीव को 3 लोकसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे। आयोग ने बताया कि मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर भी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे और सभी उपचुनावों में नतीजे 2 नवंबर को घोषित होंगे। जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में सेना में भारत के घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। एक अन्य को पकड़ लिया है। सेना और पुलिस ने पिछले हफ्ते रामपुर सेक्टर में 3 आतंकियों को मार गिराया था और 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्तौल, 10 हैंड ग्रेनेड और कई राउंड कारतूस बरामद किए थे।